हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स सर एक ऐसा चैनल पूरे यूट्यूब पे जो आपको 100% फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं। साथ ही साथ इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं, MIQs, MCQs, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है सर जो छूट जाएगा, बस आपको लगे रहना है, जुड़े रहना है। साथ ही साथ DPPs, PYQs भी होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात करूं तो ई बुक्स, ई नोट्स भी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाक से नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिसमें CBSE के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं। MP बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड को कवर किया जाता है। सेम सेगमेंट इसके अंदर भी होता है। ठीक है, कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी सर? अब गाड़ी चालू हो रही है क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में अपन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं सर जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मजा आएगा सर? अगर मजा नहीं आया तो बात वाली बात, गारंटी में अगर मजा नहीं आया तो बात वाली बात, इतना आप मान के चलिएगा। देखिएगा, ठीक है। तो इसमें अपन देखने वाले हैं, क्या देखेंगे सर जी? इसमें अपन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होंगे, ताबड़तोड़, मजेदार, शानदार, एक तरफा, कोई दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। फटाफट इसको चालू करेंगे, सटासट इसको खत्म करेंगे। और आप भी बोलोगे सर जी मजा आ गया, बोले तो झकास एकदम। क्या झकास? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन कहता है, फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी हैव द सेम वैल्यू। ओहो, ऐसी कौन सी रिएक्शन है मार्केट में जिसके लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी सेम होती है? सर मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, मैंने वहां पर आपको ये चीज बताई थी कि सर ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी एक ही रिएक्शन के लिए सेम हो सकती है, और उस रिएक्शन का नाम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप नहीं होती। क्या होती है? सिंगल स्टेप। जनरली आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, बढ़िया रिएक्शंस होती है, जिनमें कोई भी तकलीफ नहीं होती आपको, ना तो ऑर्डर निकालने में और ना तो मॉलिक्युलैरिटी निकालने में। बढ़िया शानदार तरीके से निकलता है, एकदम बोले तो कंटाप तरीके से, बिल्कुल एकदम झकास तरीके से, शानदार। देखेंगे इसको जरा फटाफट, देखिए। इफ द रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, order is same as molecularity। क्या बोला? if the reaction is an elementary reaction, order is same as molecularity। देख रहे हो? बिल्कुल ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी सेम कब होती है? जब आपके पास कौन सी रिएक्शन हो? एलिमेंट्री रिएक्शन हो। बिल्कुल सही है सर, एकदम बोले तो झकास आंसर। चलिए डन, आगे बढ़े सेकंड वाले पे। जी हां, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन वाई H2NO2 डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है अगर आपका रूम टेम्परेचर है, अगर आपका रूम टेम्परेचर है, तो उस रूम टेम्परेचर पे आपके H2 एंड O2, आपके उस रूम टेम्परेचर पे आपके H2 और O2 रिएक्ट नहीं करते सर, रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्या हो जाता है? मैंने कहा भैया इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक्टिवेशन बैरियर को पार कर जाएं। और अगर एक्टिवेशन बैरियर को पार नहीं कर सकते तो रिएक्शन कैसे होगी? इसीलिए आपको रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर देखे कमाल क्या होता है, एकदम धमाल, फिर आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एक्टिवेशन बैरियर को ये लोग पार नहीं कर पाते, और अगर ये एक्टिवेशन बैरियर को पार नहीं कर पाएंगे तो फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं। देखो जरा, देखिए, ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन,
रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। मैंने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, मान गए आपकी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन A2 प्लस 3B2 गिव्स 2C। ठीक है, क्या बोला है, इफ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। इसकी ऑर्डर 0 बोल दिया सर, इसकी ऑर्डर 0 बोल दिया, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, मैंने कहा अब भी बताता हूं इसका रेट लॉ। अगर 0 बोल दिया तो फिर मैं लिख सकता हूं सर A2 होगा और यहां पर B2 होगा। सर A2 की पावर भी 0 होगा, B2 की पावर भी 0 होगा। तभी ऑर्डर क्या होता है भैया, जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर्स होती है उनका एडिशन, 0 + 0 0। तो सर यहां से ऑर्डर आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी, 0। एक चीज और ध्यान से सुनना, इसकी ऑर्डर कितनी आ गई, 0। तो इसका जो रेट आएगा वो आएगा R = K। इसका रेट जो आएगा वो आएगा R = K। क्या रेट आएगा, R = K। जल्दी देखिए, R = K। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। R = K, जल्दी। डन डना डन डन, फटाफट करेंगे तभी तो मजा आएगा सर, तभी तो मजा आएगा, बिल्कुल। चलो डन, चेक। ये देखिए सर, दोनों यही आंसर है, ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। और दूसरे वाले में यही था बिल्कुल। क्या बोलते हो, अरे मेरे को पता है सर, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को आता है, मेरे को आता है, बिल्कुल आता है ये मेरे को। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। सर देख रहा हूं क्या फटाफट आंसर्स हो रहे हैं, मैंने बोला ही है टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कर देंगे। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. The rate of formation of N2. Rate of formation of N2, इसका मतलब समझते हो, ये हो जाएगा डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। कितना दे दिया है, 2.8 × 10⁻³ ये लो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 सर ये निकालना है आपको। अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी है सर इस क्वेश्चंस पे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, तो आज उस प्रैक्टिस का फर्ज निभाने की बारी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहले तो रिएक्शन से मैं लिखूंगा रेट, मैं लिखूंगा पहले रेट ऑफ रिएक्शन, तभी मजा आएगा मेरे को। देखिए R = सर ये क्या हो जाएगा, सर आपने सिखाया था N2O5 1/2 डेल्टा T इक्वल्स टू, फिर यहां पर डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T 1/4, फिर इक्वल्स टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, देखो जल्दी, मेरे को लगता कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो क्या दिया है आपको, सर आपको क्या दिया था, सर आपको क्या दिया हुआ था पहले ये बताओ, जल्दी 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 फटाफट बताओगे जल्दी। सर यहां पर एक छोटा सा मेरे को लग रहा है यहां पर NO2 होगा, यहां पर NO2 होगा, बिल्कुल NO2 होगा, क्योंकि N2 की तो बात ही नहीं करी है, यहां पर NO2 होगा, तो यहां पर ये NO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ है, बिल्कुल NO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ है। किसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, NO2 का फॉर्मेशन दिया है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, NO2 का फॉर्मेशन दिया है, ठीक है सर, डन 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 डन। अब NO2 के फॉर्मेशन की बात करें तो सर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है हमको, सर हमको ये निकालना है, ये निकालना है हमको, ये यही तो होगा। तो हमने कहा ठीक है सर देख लो एक बार, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, यही होगा। अब अपन को तो निकालना है डेल्टा, ये
वो माइनस का साइन रहने दो, डिसअपियरेंस बता रहा है तो माइनस का साइन तो होगा। डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है सर जी, जो खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसलिए अपन उसको नेगेटिव साइन से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है उधर इनटू पे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, यही होगा। 2/4 मतलब 1/2 इंटू डेल्टा NO2 बाई कितना दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, तो मैंने कहा कट करो, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर ये आ गया, ये आ गया डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, बिल्कुल ये आ गया सर जी डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ये देखिए सर, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, जल्दी 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 फटाफट, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, कोई तकलीफ, जल्दी 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 देखें एक बार आंसर। अच्छा आंसर ही नहीं है, लो भैया आंसर ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। ये रिएक्शन थी, बिल्कुल आसानी से हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपन को। तो ये NO2 होगा, पक्की बात है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि यही बन रहा है तो NO2 का दे दिया है अपन से और इसका पूछा था, तो ये 1/4 1/2 2 ऊपर चला गया 1/2 और जो वैल्यू थी अपन ने डिवाइड लगा दी, तो ये 2 से डिवाइड लगा आसानी से आंसर आ गया है, बिल्कुल शानदार, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार भैया चमका बोल दो फटाफट, एक बार भैया चमका बोल दो फटाफट, जल्दी। एक बार चमका बोल दो भैया फटाफट। एक बार चमका बोल दो फटाक से, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे तेजी में। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? चलिए भैया, तो ये है यहां पर क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, मजेदार सर, क्वेश्चन नंबर 4, शानदार क्वेश्चन है सर, पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अगर इसको बना लिया, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डिक्टो जो सेम क्वेश्चन होते हैं इससे बहुत फायदा पड़ता है, तो ये याद रखना है। जल्दी देखो इस क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो कर देते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बोले तो एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, बस आप मेरे साथ करो सॉल्व, ठीक है। देखो द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 इनवर्स, ठीक है सर, रेट कांस्टेंट देखो, $60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। देखो सर मजा आ रहा है, पहली बात तो आपसे उसने समय मांगा है, समय क्या, लेकिन समय काय का, उसने कहा आपका जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन हो, लेट सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं मान लेता हूं सर जी A0, क्या मान लेता हूं A0। सर ढंग से समझना, ये क्वेश्चन बहुत काम का है। अब वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन धीरे धीरे खत्म होता चला जाए, रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब ये रहा इनिशियल, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म होते होते कितना बचे, इसके 1/10 तक हो जाए, इसका 1/10 मतलब बच जाए, इतना होने में कितना टाइम लगेगा, ये मांग रहा है सर। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो सर, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गया उसका काम हो गया, वो जीत गया सर, वो जंग जीत गया। मतलब ये था अपना इनिशियल, तो कहना ये चाह रहा है कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन खत्म होते होते इनिशियल का जब 1/10 हो जाएगा तो ये हो गया आपका फाइनल। तो इस तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये निकाल के बता दो। तो सर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 हो गया और फाइनल कंसंट्रेशन जिसको अपन बोलते थे A, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A0/10, A0/10। अगर इसने 1/10 ना बोल के 120 बोला होता तो कितना हो जाता, A0/20। अगर इसने 130 बोला होता तो क्या हो जाता, A0/30।
अगर इसने 150 बोला होता तो क्या हो जाता, ए नॉट बाई 50। सर बस याद रखना कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको 110 से पढ़ाया, किससे पढ़ाया, 110 से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, ये बनाना जरूरी है, ये बनाना जरूरी है। बनाओगे नहीं फंस जाओगे, बनाओगे नहीं फंस जाओगे, बिल्कुल जल्दी 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 जल्दी, बनाओगे नहीं फंस जाओगे, जल्दी, पक्की बात है फंस जाओगे, फिर मत बोलना मुझसे। चलो अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, चलो। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, यही तो निकालना है, लॉग ए नॉट अपॉन ए। बहुत बढ़िया सर। सर एक पता है 110 आता है और एक 116 आता है। क्या आता है, 116 आता है, बस ये दो ही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आते। तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी बोले तो वो तो निकालना ही है, लॉग ए नॉट, मतलब सर ए नॉट अपन ये ले लेते हैं, ए नॉट इनिशियल। अब चाहते तो इनिशियल को अपन 100 भी मान सकते थे, लेकिन ठीक है। फाइनल कितना था सर, फाइनल है ए नॉट बाई 10, ये देखो। और आप देखो तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये 10 ऊपर आ जाएगा। तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10। और ये जो लॉग 10 होता है ना, इसको कहते हैं 1। तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी निकालना है ना, K को उधर ले जाओ। तो 2.303 अपॉन K, K की वैल्यू कितनी दे दी है, 2.303 अपॉन 60, बिल्कुल ये दे दिया है सर आपको। और ये दे दिया है तो सॉल्व कर लो सर। सर सॉल्व करने में तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी सर, सर बहुत खतरनाक दिख रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, तो मैं ऐसा लेना चाहूंगा, दिख रहा है, मैंने 2.3 ले लिया, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 600 हो जाएगा, और इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 23 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। अब 23 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, 5 बचेगा, पॉइंट से 0 आएगा, 6 8 जा 48, 3.8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3.8, ये -2 है, इंटू 10 की पावर -2। फर्स्ट ऑर्डर थी ना, फर्स्ट ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये तो सेकंड में आएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो टाइम है, सेकंड में आएगा। तो ये आपका यहां पर सॉल्व, ये आपका यहां पर सॉल्व 3.8 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स, -2 सेकेंड्स, 3.8 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स, बिल्कुल सर एकदम अप्रोप्रिएट। अच्छा एक चीज और बताता हूं, 110 था इसलिए देखिए लॉग 10 बना, 120 होता तो लॉग 20 बनता, 116 होता तो log 16 बनता। सर ये फिक्स हो जाता है, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं, ये बात थोड़ी ध्यान में रखो, क्योंकि वो यहां पे कुछ भी दे सकता है। मान लो अगर इधर पे देता वो 116, तो फिर आता है a नॉट बाई 16, और जब आप यहां पर a नॉट बाई 16 रखते तो वो अपने आप log 16 बन जाता, और एक बार log 16 बनता आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। जल्दी चेक करेंगे, ये फाइनल आंसर है, जल्दी थोड़ा एडजस्ट करें क्या इसको, थोड़ा एडजस्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। ये देखो हाँ, तो इसके बाद यही तो है, नहीं 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 नहीं, इसके बाद ये है, फिर ये है, और फिर ये है, ये फिर ये, फिर इसके बाद है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डन। इसको मैं हटा रहा हूं, ये क्या इनिशियल वाली चीज थी। चलो ये देखिए सर, मैच कर लीजिए एक बार, 3.8 इंटू 10 की पावर -2, बिल्कुल सेम किया है जो अपन ने किया है।
इनका भी ये देखिए ए नॉट बाय 10 था, अपन ने भी यही लिया था ए नॉट बाय 10। बस ये आर नॉट लेके चलते हैं और मैं ए नॉट लेके चलता हूं, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 बढ़े आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हो चुका है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हो चुका है समाप्त। चलो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। सर बढ़िया है, एक तरफा क्वेश्चन है सर, मजा आने वाला है, बस आप थोड़ा सोचिएगा समझिएगा। आंसर 5 मैंने हमेशा कहा है आप पहले गिवन लिखो सर, जो गिवन लिखेगा वो कभी नहीं हारेगा। गिवन लिखने वाले की हार नहीं होती। किसकी सर? गिवन लिखने वाली। 87.5% ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन 45 मिनट्स। ठीक है, इन 45 मिनट्स 87.5% क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, 87.5% डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। कितना? 45 मिनट में। मैंने कहा ठीक है सर, तो 45 मिनट में इनका काम निपट जाता है। हमने कहा ठीक है सर। आगे बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर देखिए 45 मिनट में अगर इतना खत्म हो जाता है तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर? डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 12.5%। और सर अपन जानते हैं ये होगा ए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। होगा क्या? नहीं होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि अपन जानते हैं जितना खत्म हो गया उसके बचा हुआ क्या होता है भैया? रिमेनिंग होता है। तो यहां से अपन के निकाल सकते हैं। आ जाओ, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। यही होता है क्या? नहीं होता सर? सर बिल्कुल यही होता है, एक तरफा। चलो अब देखो, आपको क्या निकालना है? के ना, के को यहीं रहने दो। टाइम कितना दे दिया है? 45। लॉग ए नॉट कितना होता है? 100, और 45 मिनट्स पे कितना खत्म हो गया है? 87.5। तो बचा कितना होगा? 12.5। ये लो, ठीक है, ये बचा होगा। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सर ये 8 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 12 8 96 होता है और 0.5 8 4। हाँ बिल्कुल 8 जाएगा, पक्की बात है। तो सर यहां से के आ जाएगा, कितना आ रहा है के? 2.303 अपॉन 45, और log 8 को क्या लिख सकते हैं सर? log 8 को ऐसा लिख सकता हूं, 2 का क्यूब। 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? नहीं। हाँ सर, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मैंने कि ये 3 आगे आ जाता है। लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। और अगर देखा जाए तो 3 से ये कट के कितना हो जाएगा? 15। तो k की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन 15 इंटू 0.301। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझसे के थोड़ी मांगा है। के मांगा होता तो बात वाली बात, उसने हाफ लाइफ मांगी है। के की बस मुझे वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि अभी मजा आने वाला है। अभी मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, ठीक है। चलिए आगे चलने वाले हैं सर, आगे चलने वाले हैं सर, आगे बिल्कुल आगे मजा आएगा सर। देखो देखो देखो, जल्दी देखो सर। हाफ लाइफ क्या होता है? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। यही होता है क्या? नहीं। तो टी हाफ, पता है 0.693 को क्या लिख सकते हैं सर? जब मैंने ये फॉर्मूला बनाया था तो आपने इसको याद नहीं रखा। ये किस दो चीज का मल्टीप्लीकेशन था पता है? 2.303 इंटू 0.301। सर इसका मल्टीप्लीकेशन था। ये करके देख लेना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब देखो आगे, अब देखो आगे, फिर नीचे यही आएगा। के की वैल्यू रखो, ये देखो दिख रहा है। अब देखो कैंसिल करके भाई क्या क्या हो रहा है? 1 2 1 2, 15 ऊपर चले आएगा। सर हाफ लाइफ आ गई 15 मिनट। सर हाफ लाइफ आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ दिखता ही बुरा है, सिर्फ दिखता ही बुरा है। दिल बनना चाहिए सर इस बात पे। तो
दिल बनना चाहिए, बिल्कुल। दिल बनना चाहिए भैया, बिल्कुल। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। जल्दी 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 फटाफट। कितना बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, एक नंबर। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए जान लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? जान। और जान लगाने के लिए भैया मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत। अगर मेहनत नहीं करोगे तो भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यह बात बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 101% मेहनत करनी पड़ेगी। हो गया? बढ़िया है, आगे डन, क्लियर करूं? चलो पक्का देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो जल्दी। चलिए ये देखिए सॉल्व क्या हुआ है पूरा। कितना आया? 15 मिनट्स। यही अपना आया था, देखो ये रहा 15 मिनट्स। बहुत शानदार, बढ़िया। तो सर अपन एकदम करेक्ट लेके आते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट मारो उसका। एक ये भी तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन भी एक तरफा है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। बिल्कुल बात कह रहा हूं सर मैं, इसमें मेहनत लगती है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, दिखते से एकदम डर लगता, सर बनेगा कि नहीं बनेगा, सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, बस थोड़ा सा काम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आपने दिमाग लगा लिया, आपने काम लगा लिया, अगर उसके बाद ये क्वेश्चन ना हो तो फिर अपन से बोलो, फिर अपन बताते हैं कैसे नहीं होता ये क्वेश्चन। सबसे पहले होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन, ये दी हुई इक्वेशन, ठीक है भैया। और सर कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो मैंने कहा आपको एक चीज दी है, मैंने क्या दी है? सर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई फॉर्मूला होता है क्या? मैंने कहा हाँ पढ़ाया था ना मैंने, याद करो। अरेनियस भैया के 2 फॉर्मूले थे, ये देखिए। ओहो हो, अरे बिल्कुल एक तरफा। ये देखो, याद आया कुछ? अब इसको कंपेयर कर दो सर, बस कंपेयर कर दो, हो जाएगा। लॉग क्या दिया हुआ है? के 23.6 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 4 के अपॉन टी। सर बस ये देखो, बस कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं। ये इसके जैसा, ये इसके जैसा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके सामने यही आएगा कि माइनस ए अपॉन 2.303 RT इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 4 के अपॉन टी। ये आएगा सर। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा है, शानदार दिख रहा है। अब यहां से क्या होगा? माइनस से माइनस हट जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर हट जाएगा। हट गया क्या? नहीं हट गया। मैंने कहा बिल्कुल सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा आपको क्या निकालना है? EA निकालना है। मैंने कहा आपको क्या निकालना है सर? EA निकालना है। देखो देखो, बिल्कुल देखो, आपको क्या निकालना है? EA निकालना है। और अगर EA निकालना है तो भैया काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, और जानदार काम करना पड़ेगा। देखिए इतना लिखा, नोट डाउन, ठीक है। क्या होता है, मैं नोट डाउन करने के लिए हट जाता हूं कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सर, अब मजा आएगा। आपको क्या चाहिए सर? EA चाहिए ना, ओके। तो EA इक्वल्स टू, ये कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, साथ में क्या है? K इंटू क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू R। देखो तो EA इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 2.303, यही है। R की वैल्यू क्या है? ये लिखी हुई है 8.314, ठीक है। यूनिट है सर इसकी कुछ, क्या है यूनिट? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब एक बात बताओ सर, ये वाला भी तो K था, यहां कहीं नहीं है, तो उस K को भी लिखो। और केल्विन से केल्विन कैंसिल,
क्या बचा अब क्या बचा सर? देखो प्यार से देखो, EA इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल मोल इनवर्स। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब करेंगे सॉल्व। सर 2 मिनट में आंसर आने वाला है, प्यार से देखिएगा। 8.3 लूंगा मैं बस, ठीक है। मैं क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में करूंगा बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, आपके पास ज्यादा। 3 3 दा 9, 3 8 दा 24। फिर भी मैं सॉल्व करता हूं। 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, 9 10 1 ऊपर 7 8 9 1, 19.09। कितना आ रहा है? 19.09 जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। चलो भैया 19.09 2 9 18 1 ऊपर 1, 2 9 18 1 ऊपर 2 1 1 3, 38.18 38.18 इंटू 10 की पावर 4 जूल मोल इनवर्स। तो एक काम करते हैं ना सर, एक और देते, 381 किलो जूल हो जाएगा। चलो एक काम करो, एक पावर इसको दे दो भाई। कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया, कुछ कुछ तो छूट गया, ये मोल वाला। चलो ठीक है, इतना तो चलता है, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। अब देखो एक काम करो, एक इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 381.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 जूल मोल इनवर्स। होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल सर। एक दे दिया अंदर, तो 10 की पावर 3 को क्या जानते हैं? किलो जानते हैं क्या नहीं जानते? तो ये हो जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। ये भैया फाइनल आंसर है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है सर जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है सर जी? एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार शानदार शानदार, लाजवाब। ठीक है भैया, कोई भी प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। जल्दी देख लो सर, मजा आ जाएगा। जल्दी देख लो आप तो। चलो भाई ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब बढ़ने वाले हैं अपन आगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने आंसर है। किलो जूल में कर लिया। अगर आप चाहते तो 3.8 इंटू 10 की पावर 5 भी कर सकते थे, है ना। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसी के आगे अगर आप चाहते तो अगर पीछे लाते, एक डेसिमल में लाते, तो ये हो जाता 3.8 और एक पावर बढ़ जाती तो हो जाता 10 की पावर 5 जूल पर मोल, जूल पर मोल। या तो एक ये भी हो सकता था, या तो एक ये हो सकता था, या तो एक ये है। अब आपके ऊपर है सर, आपको क्या लेना है। चाहो तो 10 की पावर 5 में लिख सकते हो, चाहो तो किलो जूल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे क्वेश्चन पे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए सर, शानदार मजेदार लाजवाब एक तरफा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सर? एक तरफा। मजा आएगा सर, मजा आएगा, क्या टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, मजा आएगा। एक ऊपर वाला पार्ट पहले देखो, जल्दी आओ। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए एंड बी फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है भैया, सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, आप समझना क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं क्या है, प्यार से देखेंगे अपन, कुछ नहीं कि ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए इंटू बी आएगा, ठीक है। यहां पर ए इंटू बी आएगा, फॉलोड बाय सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये ए इंटू बी आएगा, यहां पर इंटू आएगा, ठीक है। अब ये सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब रेट लॉ लिख पाएंगे। सर रेट लॉ कैसे लिख रहे हो, वो अपन नहीं लिख सकते। मैंने कहा लिख सकते हैं अगर अपन के पास ऑर्डर दिया जाए। उसने लिख दिया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 3 टाइम्स कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
becomes 3 times, A becomes 3 times। ठीक है भैया, मतलब जो नया A डैश आ रहा है वो पुराने वाले के थ्राइस है। तो उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहा आ जाओ। तो फिर नया रेट आएगा R डैश इक्वल्स टू K, तो यहां अंदर रखाएगा A डैश जो कि नया कितना है 3A, इसका स्क्वायर, तो R डैश इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, K A का स्क्वायर। अब अगर आप प्यार से देखो तो ये जो है ये पुराना R था, देखो पुराना R है क्या नहीं। तो जो नया R आ रहा है, जो नया R डैश आ रहा है वो 9 टाइम्स ऑफ R आ रहा है। तो भैया आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। ये देखो सर, और मैं तो कहता हूं सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं। अगर किसी की पावर 2 है और उसका 3 गुना बढ़ा रहे हो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9 होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी सर, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी देख लीजिए सर, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। 9 टाइम्स रिएक्शन बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स रिएक्शन बढ़ जाएगी सर, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स रिएक्शन बढ़ जाएगी। चलो डन डना डन डन, बिल्कुल A1, ठीक है, 9 टाइम्स आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई है। बिल्कुल 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 ठीक है, डन। चलो ये देखिए सर, यही किया हुआ है अपन ने। जल्दी चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे इसी का ही पार्ट 2 था ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब वो क्या होता है सर, क्या था, मैंने आप लोग को पढ़ाया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको बस याद नहीं है। क्या तुम्हें याद है, देखो ये देखो, ये अपना कौन है, ईस्टर। ईस्टर को जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी में मिलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो सर वो टूट जाता है और वो बना लेता है CH3COH और C2H5OH। सर ये दो चीज तैयार करता है, एक एसिड तैयार करता है और एक तैयार करता है एल्कोहल। एक तैयार करता है एसिड और एक तैयार करता है एल्कोहल। अब यहां पर समझने वाली बात, सर ये जो पानी होता है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होता, टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। और अगर टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति इन्फ्लुएंस करता है, वो है ये। इसीलिए ये रिएक्शन आपको दिखती तो है कि हो सकता था इसकी ऑर्डर 2 हो, लेकिन इसकी ऑर्डर निकलती है 1, लेकिन इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होती है 2। इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होती है सर जी 2। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी ऑर्डर 1 है लेकिन मॉलिक्युलैरिटी 2 है, उस तरीके की रिएक्शन को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर होती तो नहीं है बट अंडर सर्टेन कंडीशन becomes a reaction of first order is called pseudo first order reaction. Example, acid hydrolysis of ethyl acetate. क्या सर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, उसको अपन कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखिए, वाटर इज इन एक्सिस, वाटर इज इन एक्सिस, ये बात याद रखना है। H2O एक्सिस में होता है, H2O काय में होता है, एक्सिस में होता है। शानदार तरीके से, जल्दी 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 फटाफट नोट करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार। हो जाए तो बताइएगा, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। हो गया, डन 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 डन, ठीक है। चलिए, ओ ये अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 gram out of initial quantity of 1 gram of a radioactive isotopes remains behind, what is its half life? सर एक आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, चलो
क्या था सर? आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। मैंने कहा ठीक है सर। और कुछ? आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, ठीक है। कितना था वो इनिशियली? इनिशियली उसको अपन A0 मानेंगे, और इनिशियली वो कितना था? 1 ग्राम। इनिशियली वो 1 ग्राम था। मैंने कहा ठीक है। कितना था इनिशियली? वो 1 ग्राम था, ठीक है। और सर फाइनली जब वो धीरे धीरे आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद वो 0.125 ग्राम बचा, तो ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब फाइनल अभी इतना बचा हुआ है। आफ्टर 24 आवर्स वो इतना बचा हुआ है। आप बताइए उसकी हाफ लाइफ पीरियड कितनी होगी? मैंने कहा ठीक है सर, बता देंगे। लेकिन सर हाफ लाइफ पीरियड के लिए तो हमें के चाहिए रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं ना। मैंने आपको पढ़ाया था जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काम होगा, ये सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। सर याद रख लो, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। मैंने कहा ठीक है सर, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल। चलो अब देखिए क्या होने वाला है। सर K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A, A0 अपॉन A। चलो डन। तो क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना बोला? 24 घंटे, ठीक है। लॉग इनिशियली कितना था? 1, बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? 0.125। वेरी गुड सर। इसको सॉल्व करो ना, कितना आएगा? बताऊं कितना आएगा? पॉइंट हटाओगे, ये हो जाएगा 1000। सर इसको कट करोगे 8 आएगा। बिल्कुल। अरे सर गजब। मैंने कहा गजब क्या होता भाई, याद रखना चाहिए होता। चलो log 8, log 8 को क्या करें? log 8 को क्या करें बताओ? सर log 8 को कुछ लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या लिख सकते हैं बताइए जरा। सर 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो सर। फिर हम जानते हैं log m की पावर n क्या होता है? n log m। ओहो, n आगे आ जाता है, तो k इक्वल्स टू 24 इंटू 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू log 2, 3 इंटू log 2। ये देखिए 3 इंटू log 2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। डन। अब समझो, यहीं पर कट करना चाहो तो कट कर लो। 3 8 जा 24 भी होता है। तो यहां से आ गया k इक्वल्स टू 2.303 log 2 कितना होता है? 0.301 अपॉन 8। सर ये मिल गई k की वैल्यू। अरे अभी तो मजा आएगा। अरे अब भी आंसर निकाल के दूंगा आपको, 1 मिनट में आंसर निकाल के दूंगा। पहले तो इसको आप नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। पहले इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको 1 मिनट में आंसर निकाल के दूंगा। नहीं निकले तो बात वाली बात। बिल्कुल शानदार, जल्दी हो जाए तो बताइएगा। डन हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी स्क्रीनशॉट हो जाए तो जरूर बोलिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है डन। अब सर मैं इसको हटाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है सर, इसको हटाऊंगा मैं पहले। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो ये आ गया k इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.301 अपॉन 8। ये इक्वेशन 1। अब आपसे बोला हाफ लाइफ निकालने को। t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। 0.693 मतलब 2.303 इंटू 0.301 अपॉन k। ये इक्वेशन 2।
ठीक है, आप समझिएगा सर। सर 0.693 को लिख सकते हैं, हाँ मैंने जब सॉल्व किया था ये ऐसे ही आया था, ठीक है, बिल्कुल यही आया था। अब ठीक है, अब आ जाइए, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या है सर, 2.303 0.301 अपॉन के मतलब के कहां है, ये रहा 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड में 8 है, वो ऊपर चला जाएगा। क्या बच के आ रहा है, बस टी हाफ इक्वल्स टू 8 घंटे, टी हाफ इक्वल्स टू 8 घंटे, बिल्कुल 8 आवर्स, 8 आवर्स, देख लीजिए भैया 8 घंटे। जल्दी 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 देखो, 8th क्वेश्चन था और 8 घंटे इज द आंसर, 8th क्वेश्चन था और 8 घंटे इज द आंसर। जल्दी 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 फटाफट, मजा आ जाए, बिल्कुल जल्दी तेजी में। 2 क्वेश्चन और है, 9th और 10th, फटाफट करेंगे जल्दी। डन, करा स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके यस सर। एक बार फायर हो जाए भैया अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। ये देखिए सर 8 घंटे, बिल्कुल 8 घंटे, 8 घंटे, ये देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर। सर ये एक तरीके से बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये शायद मैंने पिछले साल जब पढ़ाया भी था ना, तो पिछले साल कई बार मैंने जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे तब आया था ये क्वेश्चन। शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9% इज 10 टाइम्स द, क्या कह रहा है आप समझना। एक रिएक्शन है जिसको 99.9% कंप्लीट होने में जितना भी समय लगे, वो एक्चुअल में हाफ लाइफ पे जितना समय लगता है उसके 10 गुना ज्यादा होता है। ये आपको प्रूफ करके निकालना है, ये आपको प्रूफ करना है, इस बार प्रूफ होने वाला है, हैंस प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ टी 99.9% इज 10 टाइम्स दैट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चल पहले निकालेंगे, चालू करें 4 99.9% कंप्लीशन के लिए। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल तो फिक्स होता है, कितना होगा 100। ए कितना होता है सर, जितना इनकम्प्लीट हो। अगर 99.9% कंप्लीट है तो बचेगा कितना, 0.1। मैंने कहा लेके आओ आपका k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। टी बोले तो टाइम तो है ही नहीं, टी 99.9% की बात हो रही है। लॉग ऊपर आएगा ए नॉट और नीचे आएगा ए, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यही आएगा। चलो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, बस मेरे साथ काम करते चलना, अभी आंसर आ जाएगा। टी 99.9% लॉग ए नॉट कितना है 100 डिवाइडेड बाय कितना है 0.1, ये हट के ऊपर कितना हो जाएगा 1000, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और भैया लॉग 1000 3 होता है, बस क्लियर है, 3 होता है भैया, 3 होता है। बोल दिया मतलब बोल दिया, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 3, और भैया log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है तो 3 आगे जाएगा, log 10 कितना होता है 1, तो इसको सीधा सीधा अपन क्या लिख सकते हैं 3। चलो भाई, एक इक्वेशन तो आ गई, एक इक्वेशन तो आ गई। चलो सेकंड, फॉर हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हाफ लाइफ की। चलो किसकी बात हो रही है, हाफ लाइफ की। अपन सब जानते हैं हाफ लाइफ के बारे में, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, यही होता है। और अच्छे से लिखूं तो हो जाएगा k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। आप समझो, इसको क्या लिख सकते हैं 2.303
इंटू 0.301 अपॉन टी हाफ। बिल्कुल बिल्कुल के नहीं? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है क्या नहीं? डन? यहां तक क्लियर है क्या नहीं? ये आपका एक तरीके से इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। लेके आओ उसको पहले, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय T 99.9% इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय टी हाफ। देखो इससे ये गया, ये 10 टाइम्स में, तो अगर देखा जाए तो अपन क्या करें, इसको उधर ले जाओ, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। चेक करना जरा, एक बार चेक करना जरा भाई, मेरा तो आ गया लग रहा है, मेरे को मेरा तो आ गया भैया, चेक करना जरा। बिल्कुल सर, T 99.9% किसके बराबर होता है, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। जल्दी नोट डाउन करेंगे भैया, सॉल्व हो गया है, जल्दी सॉल्व करेंगे, हो गया है, फटाफट जल्दी सॉल्व करेंगे। डन डन ना डन डन, एक तरफा जल्दी भैया दिल बना लीजिएगा, इतना बढ़िया बनाया यार, एक नंबर काम किया, दिल तो बनाना बनता है। दिल है कि मानता नहीं, ये लो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में, हो गया डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये देखिए, ये और देख लेते हैं, ये देखिए इनका भी यही आया है, T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T 50%। डन। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन मतलब अभी का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखते हैं, जल्दी देखो जल्दी। करे क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया सर, लास्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। रेट कांस्टेंट K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी दिस। तो यहां पर अपन को K दे दिया है सर, कितना दे दिया है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। जी हां, ये K दे दिया है, मैंने कहा बिल्कुल। अब क्या करना है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मजा तो यहीं आने वाला है। क्या मजा आएगा सर, बताओ जरा। सर आपको निकालना है 3/4 लाइफ, 3/4 लाइफ, किसी भी चीज की 3/4 लाइफ। सर मान लो ये कोई 100% है, इसका 3/4 कितना होगा, इसका 3/4 कितना होगा, ये बताओ पहले। ये होता है इसका 3/4, तो बचा कितना, 1/4 बचा हुआ है। ये बचा हुआ है, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है, ये हो गया 3/4 और ये रिमेनिंग है। सर 3/4 को, इस 3/4 को अपन 75% नहीं बोल सकते? हाँ सर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर 3/4 लाइफ मतलब 75% कंप्लीट। जी हाँ, वो कह रहा है 75% ऑफ लाइफ जो है कंप्लीट है। क्या है सर जी, कंप्लीट है। मैंने कहा अच्छी बात है। अगर 75% कंप्लीट है तो रिमेनिंग कितनी है, 25% क्या है रिमेनिंग। और इनिशियल कितना होता है, इनिशियल कितना होता है 100%। इनिशियल कितना होता है 100%। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर आ जाओ, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। बिल्कुल, तो K तो दे दिया, कितना दे दिया, 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 2.303 अपॉन T कितना 75%। तो log A0 को कितना मानेंगे 100, क्योंकि वो तो इनिशियल होता है। अब बताओ 25% कंप्लीट है तो बचेगा कितना सर जी 25।
कट करो ना। 4 आ गया भैया, क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो T75 को इधर ले जाओ, 2.303 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू log 4 कितना होता है? 0.602। 0.602, वेरी गुड सर। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, इसको 602 बना लो। फिर क्या बना लो? 602 इंटू कितना हो जाएगा? 2.3 डिवाइडेड बाय 2.5। सर इसको सॉल्व कर दो बस। 602 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी, आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा अगर इसको सॉल्व कर दिया तो। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। करो, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको काट दूं 600 के आसपास आंसर आना चाहिए भैया। क्या निकाल रहे हैं अपन? भैया एक चीज तो भूल ही गए ना, 2.303 कहां है? फिर पहले देख लो भाई, कुछ गलती ना हो जाए। एक बार और के था, 3/4 की बात हो रही थी तो 25 नीचे हो गया। अभी ये ठीक है तो यही, ये देखो बिल्कुल सेम, ये देखिए 546 आएगा। कितना आएगा? 546, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे आप अपने आप सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चेक कर लीजिए सर, यही आपका आंसर है। देखिए 3/4 था तो 1/4 बचा, 1/4 मतलब 25%, तो 25% आपने रखा, अपने आप आंसर बिल्कुल सेम आया है। बिल्कुल बोले तो झकास आंसर आया है, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिली है। जल्दी 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 जल्दी, तेजी में फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, समाप्त। मैंने यही कहा था सर कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना बस, फिर अपन देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? पक्का ना? डन ना? चलिए, तो सर मैं आपको कह रहा हूं ना, बस पूरी जान से आओ, पढ़ो, लिखो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं हो तो थम्स अप करके निकल जाओ, बिल्कुल शानदार तरीके से। बोले तो झकास, क्या बोले तो झकास, एक तरफा। क्योंकि और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं हो रहा है, रेगुलरली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं, लाइव लेक्चर्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए सर? बस आप पूछिए ना, कोई भी दिक्कत होगी अपन देख लेंगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो फिर मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपन सबको दूर करेंगे। और ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में करवा रहे हैं सर। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए लेके आया है पूरी ये चीजें कि आपको अप टू डेट एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कंटेंट करवाया जाएगा बिंदास तरीके से। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, आपको बार बार बताया गया है, जिसमें अपन पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड का पूरा, जिसमें फाइनली अपन देखते हैं जो सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड, उसमें दिल्ली बोर्ड भी कवर हो जाता है लगभग। दूसरी बात, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको दी जाती है, डीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए। अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो भैया सीबीएसई बोर्ड के अलावा 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को फोकस किया जाता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी है। और क्रैश कोर्स के बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको, गजब तरीके से ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है। लेकिन अब बच्चा बोलता है सर मिलेगा कैसे, हमें तो मिलता ही नहीं। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में देखो भाई, है अवेलेबल, जरूरी है आप पढ़ के तो देखो, आप करके तो देखो भाई, सब कुछ रहता है, बस आप पढ़ते नहीं हो। लेकिन ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में एड फ्री मिलेगा। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो चलने दीजिए, वाईटी पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेक्चर शानदार लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चमक गया हो तो एक बार फायर जरूर बना देना। कहां पर? कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज कर लीजिएगा, तब जाके आपको आगे के लेक्चर्स मिल पाएंगे, नोटिफिकेशंस आ पाएंगे। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो अब मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, एमआईक्यू के सेकंड पार्ट में। सर कब आएगा? मैंने कहा कल आएगा।
कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह जो आता है। सर इसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पूरे करवा चुका हूं मैं, आपको कुछ नहीं करना, यही जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक प्लेलिस्ट होगी क्लास 12th प्लेलिस्ट करके, उस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक जितने वीडियोस हैं सब आपके सामने आ जाएंगे। और मैं मानता हूं आप 12th क्लास के हो तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर, ऐसे करके आप ढूंढ लोगे और सब कुछ बराबर तरीके से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।